एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। क्लास हो चुका है लाइव, तो आ जाओ फटाफट सेशन को कर लो ज्वाइन। मैं सलील सर आपका फिजिक्स मेंटर लेकर आ चुका हूँ मोशन इन अ प्लेन चैप्टर का आज का बेहतरीन टॉपिक। ये जो टॉपिक है बच्चा, वो आपके एनसीईआरटी से अब हटा दिया गया है, बट कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में इससे क्वेश्चन अभी भी आ सकता है, तो इसके लिए ये टॉपिक पढ़ना जरूरी है। तो एक एक्स्ट्रा टॉपिक आपके लिए लेकर आए हैं जिसका नाम है रिवर बोट प्रॉब्लम। रिवर बोट प्रॉब्लम कहो या रिवर के साथ स्विमर को लेकर एक केस बनाया जाता है, जहां पर नदी को पार करना है आपको, बहती हुई नदी है। तो वो सारे केसेस यहाँ पर बनते हैं, डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन बनाता है, जिससे आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनता भी है, अक्सर पूछा जाता है। तो आपको ये टॉपिक अगर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है बच्चा, और आपको एक क्वेश्चन एग्जाम में दे सकता है। तो इस एक क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए टॉपिक आपको क्लियरली आना चाहिए। इसमें कोई अलग साइंस नहीं लग रही है बच्चा, सारा का सारा खेल मोशन इन 2D का है, सारा का सारा खेल वेक्टर का है, और सारा का सारा खेल रिलेटिव वेलोसिटी का है। तो रिलेटिव वेलोसिटी कैसे 2D में काम कर रही है, वो इस चैप्टर में हम लोग सीखने वाले हैं। तो फटाफट आ जाओ, सभी लोग सेशन को ज्वाइन कर लो। नए बच्चे नए टाइम टेबल को भी नोट कर लें, क्योंकि अभी तो आपकी क्लासेस 8 बजे से हो रही हैं, बट बहुत जल्द आपकी क्लासेस का टाइमिंग चेंज होने वाला है, जिसमें आपकी क्लासेस 6:30 टू 7:15 और 7:30 टू 8:15 दो क्लासेस आपको मिलने वाली है। क्लासेस के पैटर्न में कोई चेंज नहीं है बच्चा। मंडे, वेडनेसडे, फ्राइडे आपको मैथ और बायो की क्लास मिलती है, वही मिलेगा। ट्यूसडे, थर्सडे, सैटरडे को फिजिक्स और केमिस्ट्री की क्लासेस आपको मिलने वाली है। ओके, वहां कोई भी चेंजेस आपको नहीं दिखेंगे, बिल्कुल आराम से आप स्मूथली पढ़ पाएंगे। बट क्या चेंज है, वो है टाइमिंग का। तो प्यारे बच्चे, टाइमिंग के लिए आपको अगर मिस हो जाता है, कुछ भी हो जाता है, तो आपको बिल्कुल नहीं डरना, क्योंकि आपके पास टेलीग्राम चैनल का भी सपोर्ट है। तो जो नए बच्चे हैं टेलीग्राम नहीं ज्वाइन करे हैं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको मिलेगा, क्लिक करके ज्वाइन कर लीजिए। क्योंकि टेलीग्राम पर आपको सिर्फ क्लास का लिंक नहीं मिलता, टाइम टेबल, क्विजेस, अपडेट्स, एक्स्ट्रा नोट्स, क्लास नोट्स, साथ में आप अपने सब्जेक्टिव डाउट्स भी हमारे साथ क्लियर कर सकते हैं। तो क्लास 11th का जो टेलीग्राम चैनल है, वो है बच्चा वेदा 11E। तो इस चैनल को आपको लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और यहाँ से भी आप क्लिक करके डायरेक्टली ज्वाइन कर सकते हैं। ये सारे बेनिफिट टेलीग्राम पर मिल जाते हैं, तो इन्हें यूटिलाइज जरूर करिए। ओके, अब आते हैं बच्चा टॉपिक पर। टॉपिक का नाम है रिवर बोट प्रॉब्लम। रिवर के साथ स्विमर भी हो सकता है, बोट भी हो सकती है, जो आपका मन करे आप मान के सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो इसके लिए सबसे पहले हमें चाहिए होती है एक रिवर। ठीक है, तो हमने यहाँ पर एक रिवर बना ली और उसके दोनों कॉर्नर बना लिए। अब रिवर की कुछ चौड़ाई होगी बेटा, बिल्कुल सही बात है, तो हम इसकी विड्थ को W मान लेते हैं। ये W विड्थ का हमारे पास एक रिवर है। ओके, अब ये W विड्थ का हमारे पास अगर एक रिवर है प्यारे बच्चे, तो रिवर बहता हुआ भी तो होता है, रिवर का पानी क्या है, फ्लोइंग, फ्लो कर रहा है। तो बेटा उसकी कुछ वेलोसिटी होगी, तो हम यहाँ पर मान लेते हैं वेलोसिटी ऑफ रिवर VR। ऐसे बह रहा है रिवर। ओके, रिवर इस तरह से पानी को बहाता हुआ ले जा रहा है। अब इसमें एक स्विमर होगा या एक बोट होगी, वो भी तो तैर रहा होगा, वो भी चल रहा होगा। तो उसके लिए हम क्या मानते हैं बेटा, वेलोसिटी ऑफ स्विमर या बोट। तो वेलोसिटी ऑफ स्विमर विद रिस्पेक्ट टू रिवर VSR। VSR का मतलब क्या है, वेलोसिटी ऑफ स्विमर विद रिस्पेक्ट टू रिवर। और थर्ड आपका आता है वेलोसिटी ऑफ स्विमर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। ठीक है, तीन चीजें यहाँ पे हैं जो आपको दिमाग में रखनी, तीन टर्म आपके इंपॉर्टेंट है। पहला टर्म है बच्चा वेलोसिटी ऑफ रिवर VR विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, दूसरा है वेलोसिटी ऑफ स्विमर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, और तीसरा है वेलोसिटी ऑफ स्विमर विद रिस्पेक्ट टू रिवर। ये तीन टर्म आपको अपने दिमाग में रख कर चलने हैं। ठीक है, तीनों मैंने यहाँ पर आपको डिफाइन कर दिए। VR का मतलब रिवर का वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। ठीक है, सेकंड क्या है बेटा, VSR। VSR का मतलब क्या है, वेलोसिटी ऑफ स्विमर विद रिस्पेक्ट टू रिवर। और थर्ड है VS, स्विमर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। ये तीन चीजें आपको मिल जाते हैं। ठीक है, तो वेलोसिटी ऑफ स्विमर विद रिस्पेक्ट टू रिवर कैसे निकलता है, तो बस खेल है रिलेटिव वेलोसिटी का। तो इन दोनों का जो डिफरेंस आएगा, वही इनकी रिलेटिव वेलोसिटी को शो करेगा। तो सीधा सा आपको फॉर्मूला मिल जाता है कि VSR इज इक्वल्स टू VS माइनस VR। ठीक है, ये डिफरेंस के फॉर्म में आपको ये रिलेटिव वेलोसिटी मिल जाती है। क्यों, क्योंकि ये रिलेटिव वेलोसिटी किसकी है, विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ये विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, दोनों आपस में विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड है।
लेकिन बेटा इनके आपस में जो रिलेटिव वेलोसिटी है वो आएगी vs माइनस vr से। ठीक है, ये बात आपको पहले भी बता चुके हैं, रिलेटिव वेलोसिटी आपको पूरा पढ़ा चुके हैं, तो उसमें कुछ नया नहीं है जो आपको सीखना है, बस इसको यूटिलाइज करना है 2D में। ओके चलिए, अब अच्छा यहाँ पर आते हैं, ड्रिफ्टिंग का केस समझते हैं। इस फिगर को ध्यान से देखना, एक एक चीज समझना, तब आपको फील आएगा। मान लो मेरे पास एक रिवर है, ठीक है, इस रिवर में पानी बह रहा है, रिवर की थिकनेस विड्थ कितनी है, W है। ओके, पानी जो बह रहा है तो रिवर इस तरफ भाग रही है, तो बेटा हमने रिवर की वेलोसिटी को नाम दे दिया vr। ये मेरे पास रिवर है जो इस डायरेक्शन में भाग रही, ठीक है। अब मेरे पास एक स्विमर है जो ए पॉइंट से स्विमिंग करना स्टार्ट करता है, और उसे जाना कहाँ है, उसे जाना है बी पॉइंट तक, यानी कि दूसरी तरफ पहुंचना है। तो वो क्या कहता है कि देखो, अगर मुझे इस तरफ से बिल्कुल स्ट्रेट जाना है और रिवर का पानी रुका हुआ है, तो मैं तो सीधा स्विमिंग करूंगा और पहुंच जाऊंगा, रिवर मुझे कुछ करेगी नहीं, चेंज करेगी नहीं। क्यों? क्योंकि पानी रुका हुआ है। बट दिक्कत क्या है कि रिवर भी पानी जो है वो बह रहा है। रिवर का पानी जब बह रहा है बेटा, तो वो आप पर फोर्स, देखो आप ऐसे जाना चाहते हो, रिवर ऐसे आ रही है, तो आपको थोड़ा सा ड्रिफ्ट करेगी ना, शिफ्ट करेगी, रिवर को सीधा तो नहीं जाने देगी। तो आप दिमाग लगाओगे, आप कहोगे कि अगर मैं सीधा स्विम करता हूं तो मैं थोड़ा आगे निकल जाता हूं, तो मैं एक काम करूं ना, मैं पीछे से स्विम करना स्टार्ट करूं, थोड़ा टिल्ट, थीटा एंगल बनाकर पीछे, मुझे जाना सामने, मैं थीटा एंगल बनाकर पीछे से स्विमिंग करना स्टार्ट करूं, तो मैं धीरे धीरे आगे आता जाऊंगा ड्यू टू द फ्लो ऑफ रिवर, है ना। रिवर के फ्लो की वजह से मैं आगे आऊंगा, थोड़ा और भी शिफ्ट हो सकता हूँ। वही चीज यहाँ पर दिखाई गई। बेटा VSR क्या है, रिलेटिव वेलोसिटी मेकिंग एंगल थीटा। तो जो स्विमर है वो रिवर के कंपैरिजन में रिलेटिव वेलोसिटी की बात हो रही है, VSR थीटा एंगल बनाता हुआ स्टार्ट करता है स्विमिंग करना, और ग्राउंड के रिस्पेक्ट में वो पहुंचता कहाँ है, यहाँ पर पहुंच जाता है। ठीक है, तो उसको जाना था बी पर, पहुंचा कहां, सी पर। तो बेटा बी पर जाना आपका एम था, आप फाइनली पहुंचे हो सी पर, तो आप में डिस्प्लेसमेंट हुआ, इसे कहते हैं बेटा ड्रिफ्टिंग, डी। इसे क्या कहते हैं, ड्रिफ्टिंग कहते हैं। ड्रिफ्ट हो गए आप, ड्रिफ्ट का मतलब कि आप थोड़ा सा डिस्प्लेस हो गए अपनी ओरिजिनल पोजीशन से, बिकॉज ऑफ द फ्लो ऑफ रिवर, वीआर की वजह से। ठीक है, तो यहां पर आपको एक लाइन मिलती है, डिस्प्लेसमेंट अलोंग एक्स एक्सिस इज नोन एज ड्रिफ्ट, ये आपका ड्रिफ्ट है। ठीक है, अच्छा VSR आप थीटा एंगल से भागे हो ना, बेटा आप क्या करें, हॉरिजॉन्टल से अगर आप ऐसे देखो तो आप थीटा एंगल पे ऐसे भागे हो नदी से, तो यहां पर आपके VSR के दो कंपोनेंट बनेंगे, एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और एक वर्टिकल कंपोनेंट। तो दो कंपोनेंट बनेंगे बेटा, सबसे पहला हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, और ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट किधर भागेगा, ध्यान से देखना प्यारे बच्चे, बहुत फोकस के साथ। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जाएगा बच्चे यहाँ पर, ये हो जाएगा आपका VSR cos थीटा, और वर्टिकल कंपोनेंट जाएगा ऐसे पीछे। ठीक है, कलर चेंज कर देते हैं अगर आपका हो तो, थोड़ा सा, ये आपका बनेगा वर्टिकल कंपोनेंट। ठीक है बेटा, और ये हो जाएगा आपका VSR sin थीटा। ठीक है, ये आपके बन गए। तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आपका भाग रहा है किधर, नदी की तरफ ऊपर। ओके, तो आपका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हुआ VSR cos थीटा, एंड सेकंड है वर्टिकल कंपोनेंट, और ये वर्टिकल कंपोनेंट होगा VSR sin थीटा। ठीक है, इस दो कंपोनेंट के फॉर्म में आपको यहाँ पर चीजें दिखाई दे रही। अच्छा एक चीज और ध्यान से देखिए बेटा, यहाँ पर VSR sin थीटा अपोजिट है VR के, है ना, जो रिवर का वेलोसिटी है उसके बिल्कुल अपोजिट जा रहा है, ये बात आपको दिमाग में रखकर चलनी। ओके, ये बेसिक आपको क्लियर है, बिल्कुल कंपोनेंट फॉर्मेशन आपको समझा दिए, आराम से इसको क्लियरली समझते हुए अपने दिमाग में रख लीजिए। बोर्ड में खाली कर देता हूँ, पूरी चीज समझ लीजिए, कहीं कोई डाउट समस्या लगे तो कमेंट करके जरूर शेयर कर दीजिए। ठीक है, क्लियर सभी को, कोई डाउट कोई कंफ्यूजन, एकदम नहीं, बढ़िया। अब आते हैं बेटा इससे जो बनने वाले क्वेश्चन है वो समझते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन बनेगा
कि क्रॉस द रिवर इन मिनिमम टाइम। अब आपको रिवर को क्रॉस करना है मिनिमम टाइम में। मिनिमम टाइम के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, दिमाग लगाओ। मिनिमम टाइम का मतलब होता है कि आपको टाइम अगर निकालना है तो बेटा दो चीजें होती हैं। क्या? डिस्टेंस इज इक्वल्स टू या डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल्स टू स्पीड, या फिर आप वेलोसिटी भी कह सकते हैं, इनटू टाइम। ठीक है, तो स्पीड ना कहकर हम वेलोसिटी कह देते हैं सीधा सा, क्यों ही बार बार दोनों वर्ड एक साथ यूज करे जाए, है ना, आप भी कंफ्यूज हो गए फालतू में। वेलोसिटी इनटू टाइम, ये आपका बन गया। क्लियर? अब बच्चे आपको यहां से अगर टाइम निकालना है तो आप क्या करोगे, टाइम t इज इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन वेलोसिटी, है ना, डिस्प्लेसमेंट अपॉन वेलोसिटी। बेटा डिस्प्लेसमेंट तो फिक्स है, नदी की चौड़ाई तो कम ज्यादा हो नहीं रही, तो बेटा डिस्प्लेसमेंट तो आपका फिक्स है W। ओके, बिल्कुल ठीक, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, वेलोसिटी की बात करें तो आप किस वेलोसिटी से नदी क्रॉस कर रहे हो, जरा देखो ध्यान से। तो अगर आप ऐसे भी भाग गए, मान लो पीछे वाले फिगर को ध्यान करिए, आप भागे थे VSR से, ठीक है, तो आपका थीटा एंगल था, तो ये था आपका VSR cos थीटा, और इधर था बेटा आपका VSR sin थीटा। ठीक है, यही तो चीज थी। तो प्यारे बच्चे VSR sin थीटा तो इधर लग रहा है, तो इस वजह से तो रिवर क्रॉस नहीं हो रही। रिवर क्रॉस किस स्पीड की वजह से हो रही, VSR cos थीटा की वजह से। तो बेटा यहाँ पर आप वेलोसिटी की वैल्यू क्या रखोगे, आप रखोगे प्यारे बच्चे VSR cos थीटा। अब आपको टाइम करना है मिनिमम, अगर टी मिनिमम करना है तो इसकी वैल्यू मैक्सिमम करनी पड़ेगी, हाँ या ना? बिल्कुल सही बात है, लॉजिक के साथ चलो। तो बेटा फॉर मिनिमम टी वी नीड मैक्सिमम वेलोसिटी, दैट मींस VSR cos थीटा आपका होना चाहिए मैक्स, ये आपका मैक्सिमम होना चाहिए। क्लियर? VSR cos थीटा मैक्सिमम होने के लिए VSR तो बदल नहीं सकते, बदलोगे क्या, थीटा एंगल। क्या बदलोगे बेटा, एंगल बदलोगे, तो आपके पास cos थीटा होना चाहिए मैक्सिमम। तो cos में मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है, +1। +1 कब मिलती है, जब थीटा हो 0 डिग्री। ठीक है, थीटा की वैल्यू 0 डिग्री। बेटा आप 0 डिग्री रख दीजिए, तो आपको मिलेगा टी मिनिमम इज इक्वल टू W/VSR। ये आपका सीधा सा फॉर्मूला आ गया। यानी कि अगर आपको नदी को मिनिमम टाइम में क्रॉस करना है तो आपको बिल्कुल स्ट्रेट जाना होगा, बिल्कुल स्ट्रेट पहुंचना होगा, तभी आप मिनिमम टाइम में से क्रॉस कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं। यही आपका सीधा सा फॉर्मूला आपको मिल जाता है, W/VSR। VSR का मतलब क्या है कि आपका जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी है वो मैक्सिमम होना चाहिए। यही सीधी सी प्यारी कंडीशन आपको यहाँ पर मिल जाती है। बात क्लियर है बच्चा? एकदम, कोई दिक्कत समस्या नहीं ना? चलिए बहुत अच्छा। अब इसमें बेटा सेकंड क्वेश्चन क्या बनता है वो सुनो। सेकंड क्वेश्चन बनता है ड्रिफ्ट टू बी 0। मैं ये जो ड्रिफ्टिंग हो रही है ना डी, ये वाली, इस ड्रिफ्टिंग को 0 करना चाहता हूं। दैट मींस मैं थीटा एंगल पे अगर भागूं तो मैं इधर कहीं डिस्प्लेस होके ना मिलूं, बिल्कुल ए से चला तो बी पर ही मिलूं, उसके अलावा कहीं ना मिलूं। मैं कहाँ मिलूं, ए से चलूं तो बी पर मिलूं, और कहीं ना मिलूं। तो प्यारे बच्चे उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, उसके लिए कंडीशन देखनी पड़ेगी। आ जाओ देखते हैं बच्चा। यहाँ पर आपको पता है कि यहाँ पर इसके दो कंपोनेंट बनते हैं प्यारे बच्चे। कौन कौन सा? एक बनता है आपका वर्टिकल और एक हॉरिजॉन्टल। तो हॉरिजॉन्टल में आपके पास बनता है बेटा VSR cos थीटा, यहाँ पे बनता है VSR sin थीटा। अच्छा प्यारे बच्चे एक बात मुझे बताइए, आप सभी लोग बताइए कि यहाँ पर ड्रिफ्टिंग के लिए यानी कि इस तरफ डिस्प्लेस होने के लिए कौन सा वेलोसिटी रिस्पॉन्सिबल है? तो आप कहोगे कि सर ये VR है ना। अगर नदी ना बह रही होती तो ये चुपचाप सीधा चला जाता, ड्रिफ्टिंग होती ही ना। इसको ड्रिफ्टिंग करा कौन रहा है, VR करा रहा है सर। और इसके अपोजिट कौन सी वेलोसिटी लग रही है, VSR sin थीटा लग रही है सर। तो अगर VSR
साइन थीटा और वी आर बराबर हो जाएं। ध्यान से सुनना मेरी बात। अगर वी एस आर साइन थीटा और वी आर बराबर हो जाएं तो उस केस में मैं कह सकता हूं कि मैं बिल्कुल स्ट्रेट जाऊंगा, कोई ड्रिफ्टिंग नहीं होगी। ठीक है, तो मैं सीधा सा कह सकता हूं इफ वी एस आर साइन थीटा इज इक्वल टू वी आर। हाँ भाई, तो यहां से साइन थीटा देखो, साइन थीटा इज इक्वल टू वी आर बाय वी एस आर। ठीक है, वी आर बाय वी एस आर। तो साइन थीटा की जो वैल्यू आनी चाहिए वो कितनी आनी चाहिए, ये जरा बताइए, फटाफट दिमाग लगाइए फटाफट सभी लोग। हाँ भाई, दिमाग लगाओ सभी लोग जल्दी से। बताइए भाई। देखो यहाँ पर आपको पता ही है रिवर का वेलोसिटी है, ये है स्विमर का वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू आर। तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी भाई? मैक्स टू मैक्स आप या तो रिवर की वेलोसिटी से स्विम कर सकते हो, ठीक है, या फिर आप उससे तेज स्विम कर सकते हो, या फिर उससे धीमे स्विम कर सकते हो। तीन ही कंडीशन तो है, इसके अलावा तो कुछ है नहीं। बेटा आपको क्या करना है, ये दोनों बराबर करने हैं। ये दोनों अगर आपको बराबर करने हैं तो साइन थीटा की वैल्यू मैक्स टू मैक्स 1 रखनी पड़ेगी। मैक्स टू मैक्स क्या रखनी पड़ेगी? 1। और 1 से बड़ा तो हो नहीं सकता, 1 से बड़ा तो हो ही नहीं सकता। तो प्यारे बच्चे, साइन थीटा लेस देन इक्वल्स टू 1, इससे ज्यादा तो हो ही नहीं सकता। आपको भी पता है कि 1 से ज्यादा नहीं हो सकता। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर दो कंडीशन है, वी एस आर या तो वी आर के इक्वल होगा या फिर वी एस आर वी आर से कम होगा। बेटा ज्यादा, कम या ज्यादा बताओ, यहीं फंसोगे पक्का बता रहा हूं। अगर वी एस आर कम हुआ वी आर के कंपैरिजन में तो यहां पर ग्रेटर देन 1 वैल्यू आ जाएगी। हमें क्या करना पड़ेगा? हमें वी एस आर को बड़ा करना पड़ेगा। ये बात आपको दिमाग में रखनी बेटा। वी एस आर को कैसा करना पड़ेगा? ग्रेटर देन करना पड़ेगा। ये बात दिमाग में चढ़ी या नहीं? जल्दी से बताइए भाई, ये बात दिमाग में चढ़ी, हाँ या ना? जल्दी से बताइए, ये बात चढ़ गई दिमाग में? तो इसको कंक्लूडेड फॉर्म में हम क्या लिख सकते हैं? फॉर साइन थीटा लेस देन इक्वल्स टू 1 we should take VSR is greater than equals to PR। तो उस केस में आपकी ड्रिफ्टिंग नहीं होगी, उस केस में आपकी ड्रिफ्टिंग नहीं होगी, डी आपको नहीं मिलेगा, तो आप सीधा एक तरफ से दूसरी तरफ भाग सकते हो। ये बात समझ में आ गई सभी को? हाँ या ना? जल्दी से बताओ। बस दो टाइप से आपके ट्रिक क्वेश्चन बनते हैं, एक मिनिमम टाइम, तो आपका कंडीशन क्या है वो आपको समझ में आ गई, और दूसरा है ड्रिफ्ट टू बी जीरो। तो ड्रिफ्टिंग अगर आपको जीरो करनी प्यारे बच्चे तो सीधा सा लॉजिक आपके सामने लगाइए, आंसर घर ले जाइए। क्लियर? कोई दिक्कत समस्या नहीं? चलिए अब आते हैं बच्चे इसके प्यारे से प्रैक्टिस क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, प्रैक्टिस क्वेश्चन, एक क्वेश्चन मैं आपको करा रहा हूँ, बाकी के क्वेश्चन आपको होमवर्क दूंगा, वो घर पर ट्राई करिएगा। इसका एक प्यारा सा असाइनमेंट बनाकर टेलीग्राम चैनल पर शेयर करूंगा। तो जो बच्चे टेलीग्राम से नहीं जुड़े, जुड़ जाइए, क्योंकि वहां पर इसका असाइनमेंट आपको मिलने वाला है। लेकिन उससे पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए कॉपी पेन निकाल लीजिए। आ जाओ बच्चा, यहाँ पर एक प्यारा सा क्वेश्चन आपके सामने देखिए और सॉल्व करना स्टार्ट करिए। दो पार्ट में आपका क्वेश्चन है, कह रहा है a swimmer wishes to cross a 500 मीटर wide river flowing at 5 किलोमीटर पर आवर। तो भाई जो वेथ है वो कितनी है? 500 मीटर। रिवर का जो फ्लो है वो है 5 किलोमीटर पर आवर, यानी कि वी आर आपको दे रखा है 5 किलोमीटर पर आवर। बेटा 5 किलोमीटर पर आवर है ना, तो इसको मीटर पर सेकंड बनाना पड़ेगा, क्योंकि अच्छा सारे आपके पास या तो फिर किलोमीटर पर आवर में बनाओ, वो आपके ऊपर है जैसा आप चाहो। तो इसको बना लो, किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड बनाने के लिए क्या करेंगे बेटा, यहाँ पर सीधा सा आपका 5/18 कर देंगे। ठीक है,
तो यहाँ पे हुआ आपका 5/18, तो 25/18 मीटर पर सेकेंड। ये आ गया आपकी वी आर। सेकेंड, हिज स्पीड विद रिस्पेक्ट टू वाटर, वाटर का मतलब क्या, रिवर के रिस्पेक्ट में, वी एस आर, वो कितना है 3 किलोमीटर पर आवर। इसको भी बदल देंगे बेटा, 5/18, ये हो गया आपका 5/6 मीटर पर सेकेंड। ये आपको मिल गए, ठीक है। ये आपको नॉलेज, गिवन वैल्यूज ये आपके पास थे। अब आपसे दो क्वेश्चन पूछे गए। ए, पहले में क्या पूछा गया, इफ द हेड्स इन द डायरेक्शन मेकिंग एन एंगल थीटा विद द फ्लो, वही थीटा एंगल बनाकर फ्लो के साथ चलता है, तो फाइंड द टाइम ही टेक्स टू क्रॉस द रिवर। तो भाई रिवर को क्रॉस करने में उसे कितना टाइम लगने वाला है, ये आपको बताना है। ये प्यारा सा क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, देखिए और सॉल्व करिए, आंसर बताइए। ठीक है भाई, साफ साफ कह रहा है हेड इन अ डायरेक्शन मेकिंग एन एंगल, ठीक है, विद द फ्लो, फ्लो के साथ थीटा एंगल जो बना रहा है उसके साथ आपको यहाँ पे कंडीशन लगा। तो रिवर अगर मैं यहाँ पर छोटा सा बना भी दूं लाइक दिस, ये आपका W है, ये है, आप ऐसे स्विम करते हैं, ये एंगल दे रखा है बेटा, थीटा यहाँ पे ये दे रखा है, और आप कौन सा एंगल लेते हो, आप ये एंगल लेते हो, तो इसको मान लो थीटा डैश, ठीक है। तो उसके बेस पर सॉल्व करिएगा, यहीं आप फंसोगे, मैं पता था कि आप थीटा मानने में सोचोगे कि आप सीधा सा टाइम का फॉर्मूला लगा दोगे बेटा, T इज इक्वल्स टू W/VSR cos थीटा। तो थीटा में आप क्या रख दोगे, थीटा में आप रख दोगे cos थीटा की वैल्यू, सीधा सा cos थीटा, और कुछ तो रखना नहीं है। लेकिन प्यारे बच्चे ये थीटा ये एंगल है, आपको क्या पता है, आपको ये थीटा की जगह मानना है थीटा डैश। क्यों, क्योंकि आप एंगल हमेशा इस परपेंडिकुलर के साथ लेते हो, जैसे आप लाइट में पढ़ते हो ना कि मेक एंगल थीटा विद द परपेंडिकुलर नॉर्मल, ना कि बेस। सेम वही कहानी यहाँ पर है कि बेटा आप जो एंगल मानोगे वो परपेंडिकुलर के साथ मानोगे, और यहाँ पर क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि बेस के साथ इसका एंगल थीटा है, तो आपको इसे 90 माइनस थीटा करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर प्यारे बच्चे जो थीटा डैश है वो होगा 90 माइनस थीटा, क्लियर है। अब रख दो, तो टाइम आपके पास आ जाएगा प्यारे बच्चे, W कितना है 500 मीटर, अपॉन VSR कितना है, VSR है बच्चा आपके पास 5/6 इंटू cos 90 माइनस थीटा। cos 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा। तो यहाँ पे आपके पास आ जाएगा बेटा T 500 5/6 साइन थीटा। बोलो क्लियर, हाँ या ना, जल्दी से बताइए भाई, हाँ या ना, जल्दी से बताओ, क्लियर है। तो बस अब आप यहाँ पे 6 5 से 100 हो गया, 6 ऊपर चला गया, तो ये हुआ आपके पास 600 बाय साइन थीटा, ठीक। ये आपको सीधा सा सेकंड्स में मिल जाता है, बस और कुछ आपको करना नहीं। बोलो क्लियर, हाँ या ना, जल्दी से बताइए भाई, ठीक है, एकदम ठीक, कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब आते हैं बेटा इसके बी पार्ट पर। बी पार्ट क्या कह रहा है, देखो कह रहा है फाइंड द शॉर्टेस्ट पॉसिबल टाइम टू क्रॉस द रिवर, शॉर्टेस्ट पॉसिबल टाइम टू क्रॉस द रिवर। तो आपको पता है कि भाई थीटा आपको कितना कर देना है, 90 डिग्री कर देना है, बिल्कुल शॉर्टेस्ट टाइम आपको यहाँ पर लगने वाला है, ठीक है। ये चीज आपको दिमाग में रख लेनी है, ओके, क्लियर है बच्चा। चलिए कह रहे कंसीडर द सिचुएशन ऑफ द प्रीवियस प्रॉब्लम, द मैन हैज टू रीच द अदर शोर एट द पॉइंट डायरेक्टली अपोजिट टू हिज स्टार्टिंग पॉइंट, if he reaches the other shore somewhere else, he has to walk down to this point. Find the minimum distance that he has to walk. अब ये ट्रिक क्वेश्चन है, बहुत प्यारा। अब यहां फंसोगे, पक्का फंसोगे, क्योंकि कईयों को तो लैंग्वेज ही नहीं समझ में आई होगी। सबसे पहले चीज, फाइंड द शॉर्टेस्ट पॉसिबल टाइम टू क्रॉस द रिवर, तो वो आप यहां से निकाल सकते हो, इसकी वैल्यू मैक्सिमम रख के वो आपको मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। फिर कह रहे हैं कंसीडर करो एक ऐसी सिचुएशन प्रीवियस प्रॉब्लम में, द मैन हैज टू रीच द अदर शोर एट द पॉइंट डायरेक्टली अपोजिट टू हिज स्टार्टिंग पॉइंट।
अब मैं बिल्कुल वहीं पहुंचना चाहता हूं, यानी कि मेरे पास ड्रिफ्टिंग ना हो। मैं क्या कह रहा था, ड्रिफ्टिंग ना हो, किसी भी तरह का ड्रिफ्ट ना आए। तो इफ ही रीचेस द अदर शोर समवेयर एल्स, अगर वो सीधा ना पहुंचकर कहीं और पहुंचता है, तो ही हैज टू वॉक डाउन टू दिस पॉइंट, फाइंड द मिनिमम डिस्टेंस दैट इज ही हैज टू वॉक। तो ये वापस सीधा आता है, दैट मीन्स आपको डी निकालना है यार। कुल मिला के क्या पूछा है, बी वाले में आपसे पूछा डी निकाल दो। तो डी निकालने के लिए आपको सीधा सा हॉरिजॉन्टल का फॉर्मूला लगाना है, आंसर घर ले जाना है भाई। चलो जल्दी से लगाइए, आंसर बताइए भाई। हाँ भाई, इसका आंसर ट्राई करोगे, टाइम दे दूं, क्योंकि ये बढ़िया, कुछ लॉजिक नहीं है इसमें, सिर्फ सीधा सा आपको डी निकालना है। और डी यानी कि डिस्टेंस, डिस्टेंस इज इक्वल्स टू क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम, वेलोसिटी इनटू टाइम। टाइम आपके सामने, वेलोसिटी आपको पता करनी कौन सी लगेगी, किसका सम होगा किसका सब्ट्रैक्ट होगा, वो आपका दिमाग है। डी आपको निकाल के देना है, इतनी मैंने हेल्प कर दी आपकी कि भैया आपको ये डी ड्रिफ्ट निकाल के देना है, ये ड्रिफ्ट निकाल के देना है, वी आर ऐसे भाग रहा है, ठीक है। तो ये डी निकालने के लिए आपको क्या दे दें, होमवर्क। हाँ भाई, एक क्वेश्चन का पार्ट तो आपका बनता है, क्योंकि ये ट्रिक पार्ट है, और जिसने इसमें दिमाग लगा लिया, सॉल्व कर लिया, दैट मीन्स आप लॉजिकली इस टॉपिक को सीख रहे हो। तो एक होमवर्क करिए, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं बच्चा। आज आपको स्विमिंग का कॉन्सेप्ट, बोट को क्रॉस कराने का कॉन्सेप्ट सिखाया, इसको एक बार रिवाइज कर लीजिएगा, अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिएगा। बाकी पूरा सिलेबस आपका 11 12 6 to 12 पूरा सिलेबस एनसीईआरटी बेस्ड टॉपिक वाइज रिकॉर्डेड फॉर्म में कहाँ मिलेगा, वेदा एकेडमी के ऐप पर मिलेगा। तो अगर ऐप आपके पास नहीं है तो इंस्टॉल कर लीजिए, या प्ले स्टोर से डायरेक्टली डाउनलोड कर लें, या डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से आप डायरेक्टली इंस्टॉल कर सकते हैं। ऐप पर क्लासेस के अलावा पीडीएफ नोट्स, टेस्ट सीरीज, डाउट सॉल्यूशन सब कुछ मिल जाता है, जिससे आप तैयारी बेहतर ढंग से कर पाते हो। साथ में बच्चा, पहली बार YouTube पर जुड़े हो, चैनल सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन प्रेस कर लेना, जिससे कि आपको प्रॉपर नोटिफिकेशन सभी क्लासेस का मिले और आप टाइमली सारे क्लासेस ज्वाइन कर सको। टेलीग्राम पर जरूर जुड़ जाना, जिससे कि आप टाइमली क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि डेली क्लास लिंक वहां पर शेयर होता है। नया टाइम टेबल आपके सामने है, अभी फिलहाल यही टाइम चल रहा है, तो इसी टाइम पर आइए 8 बजे से ही। बाकी जो टाइम जैसे ही ये वाला अप्लाई होगा, तो आप इस टाइम से कंटिन्यू क्लासेस को देख पा रहे होंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, होमवर्क का क्वेश्चन घर पर सॉल्व करिएगा। कहीं कोई डाउट समस्या लगे तो टेलीग्राम पर डिस्कस कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। ओके, चलिए, थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे, टेक केयर, बाय बाय।